कार्यक्रम नहीं हो पाते हैं, इसलिए हमारे सारे पदाधिकारियों आज मायूस हैं। हम मायूस जरूर हैं, लेकिन हम सरकार के साथ हैं और दिल्ली पुलिस के साथ हैं। आगे हम परमिशन के लिए दोबारा जब दिल्ली की हालात ठीक होगी तो हम रामलीला मैदान में नेक्स्ट कार्यक्रम करेंगे। सभी मीडिया के लोगों को नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत माता, वंदे मातरम। साथियों, आज आप लोगों के साथ 2 महीने से लगातार मीडिया के लोगों से मुलाकात, बातचीत हो रही है। आज एक ऐसे विषय को लेकर के आप लोगों के बीच में आया है। 4 महीना पहले जब हमने रामलीला मैदान को बुक कराया था तो एक हर्ष और उल्लास के साथ ऐसा लग रहा था कि भारतीय बौद्ध संघ हर वर्ष संत गुरु रविदास जी के जन्मदिन को बड़े धूमधाम से मनाया जाता था और मनाया गया है। पिछले साल तालकटोरा स्टेडियम में, उससे पहले तालकटोरा स्टेडियम में, यानी कई वर्षों तक तालकटोरा स्टेडियम में कार्यक्रम हुआ। लेकिन भारतीय बौद्ध संघ अब की बार ये सोच लिया कि ये कार्यक्रम रामलीला मैदान में होगा। संत गुरु रविदास जी के 649वें दिन पर रामलीला मैदान में ये कार्यक्रम किया जाएगा। हमारे सभी प्रदेश अध्यक्ष, सभी प्रदेश के पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी, अन्य भक्तों ने और हमारे संगठन के स्टाफ दिन रात मेहनत कर रहा है। मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सब पूरे देश में जानकारी दी जा रही है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि दिल्ली पुलिस एडिशनल डीसीपी प्रशांत चौधरी जी ने से जब मैंने या भारत के कई केंद्रीय मंत्री, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, दिल्ली सरकार के मंत्री ने निरंतर उनसे संपर्क में रहे, हमारे पदाधिकारी और हम उनसे मुलाकात भी किया। उनका जो कहने का था कि दिल्ली में आपके द्वारा जो बसों की संख्या है वो 350 ऊपर हो गया है और लोग चलकर भी आएंगे, इसलिए हम पूरे देश से भी लोग चल के आएंगे, इसलिए हम आपको रामलीला मैदान में परमिशन नहीं दे सकता। हमें आज जानकारी मिली है आप कभी दिल्ली की हालात ठीक नहीं है या रामलीला मैदान के आसपास जो इलाका है, अभी हम किसी को रामलीला मैदान में रैली करने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। हमने कई लोगों से पता किया तो सुरक्षा के दृष्टि से उन्होंने हमें हवाला दिया। हमें दिल्ली प्रदेश, हमें दिल्ली पुलिस या एनडीएमसी या भारत सरकार से कोई शिकायत नहीं है। देश की हालात जब ठीक नहीं होती है और प्रदेश की हालात ठीक नहीं होती है तो इस तरह से कार्यक्रम नहीं हो पाते हैं। इसलिए हमारे सारे पदाधिकारियों आज मायूस हैं। हम मायूस जरूर हैं, लेकिन हम सरकार के साथ हैं और दिल्ली पुलिस के साथ हैं। आगे हम परमिशन के लिए दोबारा जब दिल्ली की हालात ठीक होगी तो हम रामलीला मैदान में नेक्स्ट कार्यक्रम करेंगे। ये हमें आप लोगों को बताने का आज, इसलिए आप लोगों को आज बुलाया है। हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री
ज्ञानचंद गौतम जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री एडवोकेट सुरेश वर्मा जी उपस्थित हैं और आज ये प्रेस इसलिए आप लोगों को बुलाया गया है। धन्यवाद। मंत्री जी, जिस तरीके से आपने बताया कि मतलब आपको परमिशन नहीं मिली है, क्या सामाजिक कार्य करने के लिए भी सरकार के पास में जगह उपलब्ध नहीं हो पाई? देखिए, मैं सरकार को किसी प्रकार की दोषी नहीं ठहराऊंगा। हाल में रामलीला मैदान के में जो आसपास इलाका है और बगल में जो दीवार है, उस दीवारों पर मुसलमानों का कब्जा था। उन्होंने वहाँ मस्जिद और मदरसे और कई मकाने और बरात घर बना लिया था, जिससे एमसीडी ने उसको जल्दी यानी 15 दिन पहले उस चीज को ध्वस्त किया और कई लोग जेलों में बंद हैं। कई लोगों को अभी भी भागे हुए हैं। कभी भी अनप्रिय घटना कभी भी वहाँ हो सकता है। तो मैं सरकार के साथ हूँ। जैसे मैंने पहले कहा है कि मेरे कार्यक्रम होते रहते हैं, 10 कार्यक्रम 15 कार्यक्रम मैं साल में करता रहता हूँ। तो संत गुरु रविदास जी के 649वें जन्मदिन पर ये कार्यक्रम ना होकर के, अगर कार्यक्रम ये नहीं हुआ तो 14 अप्रैल कार्यक्रम नजदीक आ रहा है, वो कार्यक्रम रामलीला मैदान में होगा। लेकिन निश्चित होगा, हम सरकार के साथ हैं, दिल्ली पुलिस के साथ हैं और दिल्ली हमारा कर्तव्य बनता है कि हम दिल्ली पुलिस को सहयोग करते रहें। यानी कि आपने रविदास जयंती का जो प्रोग्राम करने जा रहे थे, यानी पूरी तरह से वो कैंसिल कर दिया गया? मैंने आपको बताया है कि कार्यक्रम हालात ठीक ना होने का कारण रामलीला मैदान में कार्यक्रम कैंसिल किया जाता है। दिल्ली पुलिस हमें अन्य और जगह करने में रोक नहीं रही है। लेकिन मेरा जो मकसद था, जो मेरा काम था, भारतीय बौद्ध संघ के पदाधिकारी को जो काम था, वो ये था कि रामलीला मैदान में कार्यक्रम हो। क्या ये रविदास जयंती का प्रोग्राम किसी ऑडिटोरियम में भी होने के लिए आपने तय किया है कुछ? देखिए, मैंने रामलीला मैदान पे ही कार्यक्रम करने के लिए सोचा। ऑडिटोरियम तो कार्यक्रम होते रहते हैं। भंते जी, जिस तरीके से आईएनए की टीम ने लाल किले पर कुछ लोगों को पकड़ा है पूछताछ के लिए, तो क्या आप इतना बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे थे तो आपको भी कहीं शक है या शंका है कि जैसे कि आपने कहा कि अप्रिय घटना कभी भी हो सकती है? देखिए, मैं मीडिया के माध्यम से एक चीज और बता देता हूँ। 2 दिन पहले मैं इसी सिलसिले में, कार्यक्रम के सिलसिले में कई जगह कई मंत्रियों से मुलाकात कर रहा था और मुलाकात के समय जब मैं कानून मंत्री से मुलाकात करके और ऑफिस की तरफ आ रहा तो मुझे स्वयं एक कॉल आया और कॉल जब वो आया तो व्हाट्सएप कॉल था और व्हाट्सएप कॉल पे मुझे गाली देना चालू कर दिया गया कि आप मुसलमानों के खिलाफ जो उल्टा सीधा बक रहे हैं, आपकी गर्दन को काट दिया जाएगा, आपको जान से मार दिया जाएगा। मैंने गाड़ी चलती रही, मैंने जो है पीछे अपने एक मीडिया साथी चंद्रशेखर को, मैंने राजशेखर को कहा कि आप तुरंत फोन को टेप करें दूसरे फोन से, क्योंकि व्हाट्सएप कॉल टेप नहीं होता है। जैसे उन्होंने टेप किया और उस व्यक्ति को सुनाई दे दिया तो उस व्यक्ति ने अपने लहजा को बदल दिया और वो मेरी इंक्वायरी करने लगा कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में आपके लोग रहते हैं क्या। जब मैंने इसकी सूचना दिल्ली पुलिस के थाना अध्यक्ष देशबंधु गुप्ता रोड को दिया तो उन्होंने जब चेक किया और फोन तुरंत मैंने लगाया तो वो पाकिस्तान कराची से फोन था। तो ऐसे घटनाएं कभी भी दिल्ली में घट सकती है, मेरे साथ ऐसा हुआ। तो साथियों, आपका कहना ठीक है, पहले देश उसके बाद धर्म, पहले देश है उसके बाद कोई कार्यक्रम है और कार्यक्रम होंगे, मैं आगे आपको जानकारी दूंगा। धन्यवाद। आपको ये जो आपको धमकी मिली थी, इसके लिए आपने प्रशासन से कोई सुरक्षा की मांग जांच की है? मैंने प्रशासन से मांग किया, तुरंत हमने कहा कि मैंने एसपी को, यहाँ एसएचओ को मैंने कहा, फिर पहाड़गंज एसपी और तमाम आला अधिकारियों की जानकारी दी और सरकार ने मुझे तुरंत ही सुरक्षा मुहैया कराया।